हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। और हम लोग आज जा रहे हैं अयोध्या, वाराणसी टू अयोध्या। आप लोगों के साथ इसका हम ब्लॉग शेयर करेंगे, टूर शेयर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तो हम अपने घर से, गांव से जो है स्टेशन की तरफ आ चुके हैं। ये है स्टेशन, वाराणसी का कैंट स्टेशन है ये। और हम लोग घर से ऑटो से आए हुए थे, 12 बजे निकले हुए थे और अभी बज रहे हैं 1। और 1 बजे हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर स्टेशन पर। सबसे पहले हम लोग ऑटो से उतर जाते हैं और यहाँ पर वेट करते हैं, क्योंकि कुछ लोग और भी आने वाले थे। तो फिर हम लोग यहाँ पर स्टेशन में आ गए हैं और स्टेशन का सीन आप लोग देख ही सकते हैं। कितनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और भीड़ तो ऐसे रहती ही है, लेकिन कभी कभार बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और ये जो डेट है वो है क्या डेट, 12 जून है। 12 जून के दिन ही हम लोग 12 जून को गए थे हम लोग अयोध्या। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है कैंट स्टेशन का सीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो फाइनली हम लोग ट्रेन पर पहुंच गए हैं। जनरल ट्रेन की टिकट हमने बुक की थी और हम लोग बैठ गए हैं, क्योंकि बहुत ही दूर तो जाना नहीं है, 4-5 घंटे का रास्ता है। तो बैठकर हम लोग आसानी से चले जाएंगे। तो ट्रेन की जो सीट है बहुत ही अच्छी तरह से हम सभी फैमिली को एक ही डिब्बे में मिल गया था जो है सीट। तो हम लोग बैठ गए थे और अभी हम लोग वेट कर रहे थे ट्रेन के चलने की। तो वैसे तो अगर आपको जाना है तो आप किसी भी मौसम में जा सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ जो चलना है वो ज़्यादा ही चलना होता है। और जिसकी वजह से थोड़ी सी धूप ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है। तो आप अगर प्लान करें तो किसी और मौसम में प्लान करें, गर्मी में तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन, अयोध्या के स्टेशन पर। और अभी बज रहे थे शाम के 4। 2 बजे की हमारी टिकट थी और शाम के 4 बजे हम लोग अयोध्या के स्टेशन पर पहुंच चुके थे, जो कि आप देख सकते हैं। स्टेशन से फिर हम लोग जाएंगे लता चौक। लता चौक के पहले ही हमें ऑटो ने उतार दिया था, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो सबसे पहले हम लोग स्टेशन से जाते हैं, ऑटो करेंगे। स्टेशन के थोड़ी ही दूर पर हमें ऑटो आसानी से मिल गई थी, जो कि 300 रुपये में हमें लेकर गई थी वहाँ पर। लता चौक के पहले ही छोड़ दिया था उसने। तो सबसे पहले हमने स्टेशन पर उतरकर अपने हाथ मुँह को धोए, अच्छे से फ्रेश वगैरह हुए। उसके बाद ही हम लोग स्टेशन में के बाद आए हैं। यहाँ पर आप वेटिंग हॉल देख सकते हैं, कितना खूबसूरत बनाया गया है। अयोध्या का वेटिंग हॉल है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा था। यहाँ पर भीड़ वगैरह नहीं थी। तो हम सभी फैमिली वालों ने यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट किया और फ़ोटो और वीडियोज़ वगैरह शूट किए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरी बहन, जिसने कि इत्तेफाक से मेरी ही कलर की साड़ी पहन ली है। और हम दोनों बहन जुड़वा लग रहे हैं, ऐसा कलर से लग रहा है। तो हम दोनों ने अचानक ही बिना प्लान के ही एक ही कलर की साड़ी पहन ली थी और मैं बहन के साथ ही जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने सामान को रख देती हूँ और थोड़ी सी वीडियो या फिर पिक्स वगैरह ले लेते हैं, सब लोग एंजॉय कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बच्चे हैं, बहन के बच्चे हैं और भाभी के भी बच्चे हैं। तो भाभी भी हैं, बहन भी हैं। तो यहाँ पर हम लोग वेटिंग हॉल में हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर गर्मी बिल्कुल ही नहीं लग रही थी। कूलर बंद। तो यहाँ पर अपना सामान रखने के बाद हम लोग वेटिंग हॉल से चले गए नीचे की तरफ। और नीचे जाने के बाद ही हमें ऑटो मिली थी, थोड़ी दूर जाने के बाद। तो हम लोग जा रहे हैं नीचे और उसके बाद ही हम लोग ऑटो करेंगे। तो कहीं भी अगर जाना होता है तो बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ता है। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो चलना तो पड़ेगा ही, मान के चलिए। तो यहाँ पर हम लोग 6 बजे उतरे हुए थे स्टेशन पर और हमें 7 या 8 बज चुके थे। स्टेशन के बाहर जाने के बाद हमने ऑटो किया और यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा भी हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। तो ऑटो में अंधेरा था, बाहर लाइटें वगैरह जल रही थी। तो हम लोग ऑटो पर बैठ गए हैं और यहाँ से चलते हैं राम की पौड़ी। लता चौक के पास में ही है, तो वहाँ पर चलने के लिए हमने ऑटो कर लिया है। ऑटो से हम सबसे पहले
रूम देखने के लिए जाते हैं। रूम ऑटो से उतरने के बाद तो हम लोग सोचते हैं कि अपना सामान यहीं पर रख देते हैं, उसके बाद कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तो लेकिन प्लान कैंसिल हो जाता है क्योंकि हमने बहुत सामान लिया हुआ नहीं था, कुछ खाने की चीज़ें थी और एक एक कपड़े थे। तो हमने सोचा कि चलिए पहले हम लोग नहा धो लेते हैं, उसके बाद ही कुछ सोचते हैं। तो ये है लता चौक, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ भीड़ की वजह से हमें पहले ही ऑटो वाले भैया ने उतार दिया था और यहाँ पर हम लोग राम की पौड़ी में आ गए हैं और यहाँ पर हम लोग स्नान कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पूरे 2 बजे से लेकर 6 बजे 7 बजे तक ट्रेन में ही थे, 6 बजे तक। तो हम लोगों को लगा कि हम लोग चलिए नहा धो लेते हैं और इस समय अगर कोई भी नदी मिल जाए या फिर वाटर पार्क मिल जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर नहा लिया था और उसके बाद थोड़ा बहुत घूमने के बाद हम लोग जाते हैं रूम लेने के लिए। तो यहाँ पर हमने पास में ही रूम ले लिया था और यहीं पर रात भर सो गए थे। तो हम लोग 3 बजे फिर से उठ गए हैं, आप देख सकते हैं 3 बजे का ये टाइम है और 3 बजे हम लोग उठ गए थे क्योंकि हम लोगों को नहाकर जल्दी से दर्शन भी करना था हनुमानगढ़ी का और राम मंदिर का। कुछ लोग बिछाकर बैठे हुए थे, सोए हुए थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। तो हम लोगों ने देखा और उसके बाद हमारा नहाना वहाँ का कैंसिल हो गया। हम लोग बस ऐसे ही हाथ मुँह धोकर आए और रूम पर नहाने के बाद हम लोग फिर से निकल गए थे दर्शन के लिए, हनुमानगढ़ी के लिए। तो हनुमानगढ़ी जब हम लोग पहुँचे तो 5:30 बजे का टाइम था और 5:30 बजे ही देख लीजिए कितना ज़्यादा धूप हो गया है, थोड़ा सा धूप हो गया है। तो हम लोग हनुमानगढ़ी के लिए पहले निकले क्योंकि लता चौक से हनुमानगढ़ी जो है वो पास में ही है। तो हम लोग ऑटो से चले जाते हैं हनुमानगढ़ी और वहाँ पर हम लोग दर्शन करते हैं। हनुमानगढ़ी में इतना ज़्यादा भीड़ होती है कि आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पर हमें 1-2 घंटे के बाद ही हम लोगों ने दर्शन कर पाया क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी लंबी लाइन लगी थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने बहुत टाइम के बाद ही दर्शन किया। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल वगैरह जमा नहीं हुआ था और यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई थी। लंबी लाइन में ही हम लोगों ने बहुत ही देर तक वेट किया और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन किया क्योंकि हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करना ज़रूरी होता है। अगर जब भी आप राम मंदिर आएँ तो हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करना ज़रूरी माना जाता है क्योंकि हनुमानगढ़ी का दर्शन किए बिना राम मंदिर का दर्शन करना अधूरा माना जाता है। तो इसीलिए हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किया हनुमानगढ़ी का। तो हनुमानगढ़ी का दर्शन बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम के बाद हमें मिला और यहाँ की भीड़ तो आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ थी। लंबी लाइन, बहुत ही बाहर से ही लंबी लाइन लगी हुई थी और इसीलिए हम लोग सुबह ही नहाकर निकल गए थे कि हमें अच्छे टाइम से जो है कि दर्शन हो जाए। लेकिन फिर भी धूप तो नहीं थी, लेकिन हाँ लाइन बहुत लंबी थी, सुबह का ही टाइम था। और यहाँ पर मैंने अपने कान का भी निकाल दिया था क्योंकि मैं गलती से सोने का पहन कर चली गई थी। तो जब भी आप कहीं दूर जाएँ, बाहर जाएँ तो गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह कुछ भी ना पहने, सब आर्टिफिशियल ही पहन कर ही निकले। तो यहाँ पर मैंने जल्दीबाजी में नहीं निकाला था, इसीलिए मैंने अपने कान का जो है गोल्ड का बाली थी उसे हमने निकाल कर पर्स में रख लिया था और उसके बाद हम लोगों ने दर्शन किया। हनुमानगढ़ी से कुछ ही दूर पर 1 या 1.5 किलोमीटर की दूर पर ही राम मंदिर है। तो यहाँ पर राम मंदिर हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा थी लेकिन ये इतना बड़ा एरिया है कि यहाँ पर भीड़ का पता ही नहीं चल रहा था, बहुत ही लोग थे यहाँ पर भी। तो धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और इसी धूप में हम लोग गए यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर हमारा जो मोबाइल होता है सब लॉकर में रख दिया जाता है
और हमारे जूते चप्पल सभी निकाल दिए जाते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ लेकर जाना अलाउ नहीं है, और अगर कोई लेकर भी जाता है तो चेकिंग के दौरान उसे फिर से वहीं पर लाकर के पास भेज दिया जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही अपने जूते चप्पल, चार्जर, मोबाइल, ज्वेलरी, पर्स वगैरह सभी चीज़ें लाकर में बंद करने के बाद ही जाएं। तो यहाँ पर हम लोग दर्शन करने के बाद आ चुके हैं। यहाँ पर हमने अपना मोबाइल ले लिया है, और ये रेस्ट करने के लिए बहुत ही बड़ा सा हॉल बनाया गया है, जहाँ पर जो श्रद्धा भक्ति वाले लोग हैं, जो भक्तगण हैं, वो आकर यहाँ पर रेस्ट करे। और यहाँ पर पास में ही बहुत सारी दवाइयाँ भी मिल रही थी, जो कि ज़रूरत के हिसाब से दवाइयाँ मिल रही थी। आप कोई भी दवाई ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं पैर में मालिश के लिए, और जिसको कोई भी दिक्कत है तो वो वहाँ से फ्री में दवाइयाँ ले सकता है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठ गए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चलना था और थक भी गए थे। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा बैठ लेते हैं। यहाँ पर कूलर, पंखे, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से लगी हुई थी। बहुत ही ठंडा ठंडा वहाँ पर हवा चल रहा था। तो उसके बाद हम लोग राम मंदिर का दर्शन करते हुए और यहाँ पर आ गए हैं बस में। ये बस मैंने पहली बार देखी है, और पहली बार ही इसमें बैठी भी हूँ। चारों तरफ से बहुत ही अच्छी हवा आ रही थी इसमें, और जगह जगह पे भंडारे भी मिल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कहीं भी भंडारा वगैरह नहीं लिया, क्योंकि लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो धूप भी थी, इसलिए हम लोग भंडारे में कहीं नहीं रुके, और सीधा यहाँ से हम लोग अपने रूम की तरफ चले गए। तो यहाँ से लता चौक के पास ही हमारा रूम था, और राम मंदिर से हमने ये बस लिया। बस पे हमारी फैमिली और सभी लोग बैठकर चले गए जो है कि अपने रूम में। फिर से हम लोग अपने रूम पर जाते हैं, और रूम पर हमने नहाकर जो सुबह के कपड़े थे रूम के बाहर ही सूखने के लिए जो है कि हमने डाल दिए थे। और अभी हम लोग, आप देख सकते हैं, रूम पर आ गए हैं। और यहाँ पर रूम में आने के बाद आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ की हालत क्या हो गई है। हमारे जो कपड़े हैं, सभी कपड़ों को बंदरों ने बुरी तरह से फाड़ दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बंदरों का आतंक बहुत ही ज़्यादा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह से कई कपड़ों को हमारे बंदरों ने बहुत ही बुरी तरह से फाड़ दिया था। और कुछ कपड़े ही हमने बाहर रखे थे, कुछ कपड़े अंदर रखे थे, लेकिन जो कपड़े बाहर थे वो सारे ही कपड़े उन बंदरों ने बहुत ही बुरी तरह से फाड़ दिए थे। तो हम लोग रूम पर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं रेस्टोरेंट में। यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, और 120 रुपए की थाली होती है, और सभी लोग खा लेते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑटो से फिर से स्टेशन की तरफ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन, जो कि लता चौक से स्टेशन की तरफ जाएंगे, और आज ही हमें 2 बजे की ट्रेन भी पकड़नी है वाराणसी के लिए। तो यहाँ से हम लोग चल देते हैं स्टेशन, और स्टेशन से जाकर हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं। 2 बजे की ट्रेन पकड़ने के बाद हम लोग वाराणसी में पहुँच जाते हैं, 7 बजे तक पहुँच जाते हैं, 6 या 7 बजे तक, और उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, आगे भी आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये है हमारा वाराणसी का स्टेशन, जो कि आप देख सकते हैं, वाराणसी का स्टेशन है ये। हम लोग उतर चुके हैं, और उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
आवत के लिए आवत के लिए हूँ पकड़ के लगा फुसला रहा है। पूरा घाट से
मौसी देखा इधर डूब जानी चाहिए। अरे बाप रे सीजल दीदी लगा तू, हमें लगा तुम पूरी रात भर छोड़ दो, पूरी रात में नहीं है। मम्मी चला पैर रखो किसी पर। उनके पकड़ा था। हाँ बस ऐसे।